अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद नदीम अपने चैनल दीमू स्किल्स के साथ। क्या चला, आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़ा खुश हूं। अल्लाह पाक का बड़ा ही शुक्र है, कम से कम 1.5 माह के बाद हमारा केज बिल्कुल तैयार हो गया है, अंदर से बाहर से। आप देख सकते हैं कि इसके दरवाजे भी मैंने लगवा लिए हैं, लोहे के दरवाजे लगवाए हैं, क्योंकि मैंने जो खुद बनाए थे ना दरवाजे, वो यानी कि लॉक वगैरह नहीं लग पा रहा था उसके ऊपर ना। तो अल्लाह की मेहरबानी से मैंने ये लगवा लिए और ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। इनकी वजह से बहुत ज्यादा यानी कि मजबूती हो गई है, क्योंकि ये लोहे के एंगल लगा के इनके अंदर दरवाजा बनाया और काफी ज्यादा माशाल्लाह सही भी हो गया। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरा फ्रंट का काम भी बिल्कुल मुकम्मल हो गया, साइडों का काम भी बिल्कुल मुकम्मल हो गया। और अब सिर्फ मैंने एक काम करना है कि इनके अंदर पार्टीशन करनी है। पार्टीशन करने के बाद हम लकड़ियां लेके आएंगे और इसके यानी कि 3 हिस्से में तकसीम करके पेंट करके इंशाल्लाह लतीफ छत बना के इसका काम खत्म करेंगे। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अंदर का काम भी इसका बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि सबसे पहले मैंने अंदर टेके बनानी है जिनके ऊपर लकड़ियां वगैरह रखी जाएंगी और लकड़ियों का वजन उनके ऊपर आ जाएगा। और ये केज है जो वो 3 हिस्सों में बट जाएगा। दो तो मैंने टेके लगाई हुई हैं, आप देख सकते हैं कि एक ये शोल्डर टाइप बनाया हुआ है और एक ये बनाया हुआ है। इन दोनों के ऊपर तो लकड़ियां आ जाएंगी, क्योंकि मैंने ये पहले दिन में रखा हुआ था कि जब हम केज को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो हम कैसे यानी कि तकसीम करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर हम लकड़ियां ला के रख देंगे इंशाल्लाह लजीज, तो ये 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। लेकिन 3 हिस्सों में कैसे होगा, नीचे वाले पे तो भी लगानी है ना लकड़ियां, पहले वो अलग होगा तो फिर ही 3 हिस्सों में होगा, वरना ये 2 में रहेगा। तो मैंने ये सोचा कि इस जगह पे ना अंदर वाली साइड पे, इस जगह पे भी मैं वैसे ही टेके लगा दूं जैसे ये टेके लगाई हुई हैं। तो जब ये लग जाएंगी तो फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। और ये वाला काम मुझे लग रहा है कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको मैं फौरन से शुरू करना इसको मैं फौरन से शुरू करता हूँ और कोशिश करूंगा कि ये वाला काम आज खत्म हो जाए। इसके साथ हमने एक अंदर पाइप भी लगाना है, उस पाइप में हम बिजली का कनेक्शन देंगे। तो मैं अब टाइम को मजीद जाया नहीं करता और इस काम को करने की कोशिश करता हूँ। फोन को लगाता हूँ स्टैंड पे और अपने काम की तरफ बढ़ता हूँ। आज दुआ करें कि ये वाला काम खत्म हो जाए, तो फिर मैं कारपेट ला के पीछे की तरफ लगा दूं, फिर छत लगाएं और छत को और इसको इकट्ठे ही पेंट करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएं। तो अब मुझे उम्मीद पैदा हो गई है कि हमारा काम काफी हद तक क्लियर हो गया है और नजर भी आना शुरू हो गया है। आपको एक फाइनल लुक दिखाता हूँ जरा दूर से कि ये दरवाजे लगे हुए हैं तो कैसी लग रही है। आप ये देखें कि ये दरवाजे लग चुके हैं और बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। तो सिर्फ अब मैंने अंदर इसको 2-3 हिस्सों में तकसीम करने के लिए टेके बनानी है। टेके बनाने के फौरन बाद मैंने छत का काम शुरू कर देना है और छत के पाइप मैंने काफी हद तक काट के रखे हुए हैं, तो उन्हीं को फिर जोड़ना है। और जो अगले 2 केज हैं उनके अभी काटने वाले हैं। पाइप मेरे पास पड़े हुए हैं, हर चीज पड़ी हुई है, काम करना बाकी है और काम के लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता। अभी मैं ऊपर आ रहा था यानी कि अपने ब्लॉक के लिए, तो बेगम साहिबा ने आवाज लगाई कि ये कपड़े आप चेंज करो। मैंने आके प्रेस करके रखे हुए हैं, तो आप चेंज करके व्लॉग शुरू करो। तो मैंने कहा थोड़ा सा डस्ट वाला काम है तो पहले मैं ये वाला काम कर लूं, फिर आगे कपड़े भी चेंज कर लेता हूँ। यानी कि बच्चों को स्कूल से लाने से पहले कपड़े मैं इंशाल्लाह लजीज कोशिश करूंगा कि चेंज कर लूं। तो कोशिश करता हूं कि अब केज को जो हमने बनानी है ना टेके, वो फौरन से बनाऊं और उसको काम को खत्म करने की कोशिश करूं। हाशिम चौधरी साहब तो अभी आए नहीं है, तो वो जब आएंगे तो मेरे साथ मिल जाएंगे काम के लिए। अभी मैं अकेला ही करता हूँ जितना हो सकता है। आपने मेरे साथ ही रहना, कहीं जाना नहीं है। आने वाले वक्त में बहुत अच्छा होने वाला है। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब अपने काम को शुरू करने लगा और कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह लजीज ये काम पार्टीशन वाला भी खत्म हो जाए और हमारा जो है ना पीछे वो लग जाए कारपेट, जो घास बनी होती है ना वो आर्टिफिशियल घास, वो वाला कारपेट लग जाए। और कोशिश करूंगा कि आज ही छत का काम भी हो जाए। तो कोशिश करता रहूंगा मैं इंशाल्लाह लजीज जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होगा। और अब मुझे उम्मीद है कि मैं 2 या 3 दिनों में काम को बिल्कुल इसको खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह लजीज, फिर अपने काम अगले काम की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं अब अपने काम को करता हूँ, आप दुआ करें और मैं कोशिश करता हूँ कि काम जल्दी खत्म हो जाए। अल्लाह के नाम से काम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं इसमें इसी पाइप से जो मैंने लगाए हैं पानी वाले पाइप से, इसी पाइप से वायरिंग करते हुए इसमें तार लगा दूं और उसी के साथ मैं लाइटिंग का इंतजाम कर दूं। तो मैंने जब 2 पाइप काट के ये बनाया तो उसमें से तार ही नहीं गुजर रही थी, फिर मुझे ये इसको ज़ाया करना पड़ा और फिर दोबारा से नए सिरे से बनाना पड़ा। और जब मैंने दोबारा बनाया तो वो लग तो गया लेकिन उसमें से तार ही नहीं गुजर रही थी, क्योंकि लेंटर वाले पाइप जो होते हैं वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा प्लेन होते हैं और ये जो है जब इसको ज्वाइंट कर देते हैं ना तो इसके ज्वाइंट आगे से बंद हो जाते हैं। यानी कि जिस तरह लेंटर वाले पाइप होते हैं ना, ये
यानी कि वायरिंग वाले पाइप होते हैं, वैसे ये वाले पाइप नहीं होते। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसके अंदर यानी कि बड़ी मुश्किल से तार गुजारी और एक पाइप को फिट किया। इतनी देर में हाशिम चौधरी साहब भी आ गए थे, वो भी मेरे साथ काम करना शुरू हो गए और काफ़ी हद तक उन्होंने किया भी काम मेरे साथ। आप देख सकते हैं कि पहले एक मैंने यानी कि एक केज में यानी कि पाइप डाल के उसके अंदर से तार गुजारी, और दूसरे और तीसरे केज में मैंने वैसे ही तार के साथ यानी कि होल्डर लगा दिए। और जब मैंने बल्ब लगाए और उस तार को मैंने सॉकेट में लगाया तो वो सारी तार ही जल गई, यानी कि तीनों बल्ब ही नहीं चले। पता नहीं मेरे से कहाँ पे गलती हो गई। ये वाला जो एंड वाला केज है वहां पे मैंने यानी कि तार काट के तो फिर लगाई दोबारा, तो ये बल्ब चल गया था। 6 घंटों की मेरी मेहनत जो है वो बेकार हो गई। पता नहीं कैसे, मुझे समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या था। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने अभी दिखाया कि कम से कम भी 6 घंटे मैंने मेहनत करने के बाद ये बल्ब लगाए थे। एक, दो और ये तीन, यानी कि 3 होल्डर मैंने लगाए थे कम से कम भी 6 घंटे मेहनत करने के बाद। लेकिन जब मैंने तार लगाई सॉकेट में तो सारी तार ही जल गई और उसने साथ सॉकेट को भी जला दिया। ये देख सकते हैं आप कि इसमें से यानी कि करंट निकलना शुरू हो गया और पता नहीं क्या क्या आगे लाइटें जली नहीं है, एक ही लाइट सिर्फ जली है, ये वाली। तो फिर मैंने जब तार को काटा, ये आप देख सकते हैं, तो ये वाला बल्ब चल गया। आगे वाले बल्ब को यानी कि हो सकता है कि कनेक्शन जो है वो गलत हो गया मेरे से, कोई ना कोई मसला तो बना है। तो मुझे यकीन करे बहुत दुख हुआ कि मैंने इतनी मेहनत किया, तो मेहनत करने के बाद यानी कि इतनी टेपें भी लगाई, बड़ी मुश्किल से इस पाइप में से मैंने तार को भी गुजारा। वैसे लग ये सबसे प्यारा रहा है। ये मैंने ऐसे लगा दिए थे क्लम के साथ। आप देख सकते हैं कि तार भी नजर आ रही है और ये बूढ़ा भी लग रहा है। तो अब मैंने सोचा कि किसी प्रोफेशनल बंदे को बुला के ना इसकी वायरिंग करवाऊं, और जैसे वो मैंने पाइप डाला हुआ है ना वैसे ही इधर भी पाइप लगाऊं। लेकिन उससे पहले मैं करूंगा छत का काम। छत का काम हो जाएगा ना तो मेरा सारा काम मुकम्मल हो जाएगा, ये महफूज हो जाएगा केज। हाशिम चौधरी साहब के जो वालिद साहब हैं वो काम करते हैं लकड़ी का, तो उन्हें बोल दूंगा लकड़ी के फट्टे लाने के लिए, और जब वो फट्टे लेके आएंगे तो इसमें हम फिक्स कर देंगे, तो ये पार्टीशन हो जाएगी। तो जब फटे आने से पहले और छत हम बना लेंगे ना तो उसके ऊपर हर चीज लगा देंगे, तो छत को पेंट करके उसकी जगह पे फिक्स कर देंगे, तो हमारा ये सेफ्टी हो जाएगी और ये तैयार भी हो जाएगा। और पिंजरे को बाहर से भी हमने अंदर से भी पेंट करना है, और सामने की तरफ मेरी कोशिश है कि मैं वो कारपेट लगाऊं जो घास की तरह बना होता है, तो वो अच्छा लगेगा इंशाल्लाह लजीज, क्योंकि ये ग्रीनी ग्रीनी है सारा, और इसके ऊपर भी मैंने ग्रीन कलर कर देना है, नीचे इस जगह पे व्हाइट कर देना है, तो बड़ा प्यारा लगेगा इंशाल्लाह लजीज। फिर इसमें हम चीजें लाके रख सकते हैं। तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं हर रोज यानी कि काम को खत्म करके ही जाऊं, और आपके सामने मैं मेहनत करता भी रहता हूँ, ऊपर ही रहता हूँ, ऊपर ही खाना, ऊपर ही नाश्ता, हर चीज ऊपर ही होती है। और जब 5 बजते हैं तो फिर काम पे चले जाता हूँ। तो अब मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि छत का आधा हिस्सा मैं बना लूं, और आधा जो रह जाएगा वो इंशाल्लाह लजीज कल आके मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो अब काफी ज्यादा टाइम मैंने इसमें जाया कर दिया है, कोशिश करता हूँ अब काम को शुरू करते हुए खत्म करने की। तो आपने मेरे साथ ही रहना, कहीं जाना नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले 1 या 2 दिन में ये बहुत खूबसूरत हो जाएगा और फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे आहिस्ता 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 इंशाल्लाह। छत वाले काम में हमने मजीद देर नहीं की और फौरन से काम को शुरू करते हुए काम को ख़त्म करने की भी कोशिश की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले पाइप जो काट के रखे हुए थे वो लगाए, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा पाइप काटे। 9 पाइप काटा थे दोबारा, उनमें से भी मैंने 2 यानी कि पाइप जो है ना और बना लिए थे। छोटे पाइप जो पड़े हुए थे उनको सॉकेटें लगा के वो भी बना लिए और उनको भी साथ जोड़ दिया। पहले हमने 2 हिस्से छत के तैयार किए और उसको ऊपर रखा, फिर दोबारा सही तरीके से उसका साइज लिया, और साइज लेने के बाद दोबारा पाइपों को काटा। और आप देख सकते हैं कि कम से कम भी 4-5 घंटे लगातार मैं और हाशिम चौधरी साहब काम करते रहे और छत बनाने की कोशिश करते रहे। आप देख सकते हैं कि 3 हिस्से हमने बना के पहले इसको ऊपर रख दिया। ऊपर रखने के फौरन बाद मैंने चौथे हिस्से का भी साइज लिया और उसके भी पाइप काटे, और पाइप काटने के बाद मैंने उनको भी आपस में ज्वाइंट किया, और ज्वाइंट करने के फौरन बाद मैंने छत के साथ भी उसको लगाने की कोशिश की। छत की जो एक साइड है ना वो तो कंप्लीट हो, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ये लगाने में हम कामयाब भी हो गए हैं और बड़ा खूबसूरत और मजबूत भी हो गया है। लेकिन एक जगह से आप देख सकते हैं कि सेंटर वाला जो केज है ना वो टेढ़ा लग रहा है। तो मैं सोच रहा था कि हमने जो छत बनाई है ना इसमें सरिया डालें, और सरिया जो डालेंगे ना
वो उसके साथ फिर इंशाल्लाह और अजीज इसको भी बांध देंगे, ये भी सीधा हो जाएगा, दरवाजे की भी पकड़ हो जाएगी और हमारा केज भी मजीद बेहतर हो जाएगा। ये जो ऊपर से खाली जगह नजर आ रही है ना, ये भी कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने छत का काम मुकम्मल कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो छत आनी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बड़ा दिल छोड़ के बैठ गया था कि वो सारा हमने काम जो किया है, वो सॉकेटें वगैरह लगाई हैं, बल्ब लगाने की कोशिश की है, वो तो सारा काम खराब हो गया था, तार भी खराब हो गई, पाइप भी, मेहनत भी, कम से कम भी 4 5 6 घंटे हमारे ज़ाया हो गए। तो मैं तो बड़ा दिल छोड़ के बैठ गया था। मैंने कहा ये क्या काम मैंने कर दिया है, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। फिर मैंने छत का काम शुरू किया और अल्लाह की मेहरबानी से उसको कंप्लीट कर लिया। अब ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, इधर भी मैंने छत बनानी है। तो इंशाल्लाह और अजीज ये वाला काम हमारा जल्दी हो जाएगा और कोशिश करूंगा कि कल छत का काम हम हर सूरत मुकम्मल कर लें और जाली भी लगा लें। अगर जाली लगा लेते हैं और ये काम कर लेते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा काम होगा। उसके बाद हमने पार्टीशन करनी है, बीच में कारपेट लगाना और पेंट करना, वो एक दिन में ही हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। यानी कि 2 3 दिन में ये बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम जाके अपने जो भी सामान वगैरह लाना शुरू कर देंगे और सफाई भी उधर से करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इधर से सारी सफाई करनी है, इधर बकरियों के लिए जगह बनानी है। यानी कि इस पूरे घर को मैंने चिड़ियाघर में चेंज कर देना है और बहुत खूबसूरत इसमें पौधे वगैरह भी लगाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें लगाएंगे, छोटे छोटे गमले ऊपर हैंग करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे इंशाल्लाह उल अजीज। हाशिम चौधरी साहब मशवरा देंगे और इंशाल्लाह उल अजीज काम होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अब पाइप वाला जो काम है ना, वो दोबारा नहीं करना, क्योंकि ये पाइप की वजह से ना, पाइप हैं वो पानी वाले, तो हमने उसे केज बना दिया है। तो जब जाली वगैरह की या किसी और चीज की उसे यानी कि खिंचाई देते हैं ना, तो वो टेढ़ा हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा है और जो केज के साथ लगा, जिस पे हमने जाली लगाई हुई है और दरवाजा लगा हुआ है, वो हिस्सा टेढ़ा हो गया है। तो इसको अब इसके अंदर सरिया डाल के फिर उतार बांधनी पड़ेगी और बड़ा कुछ करना पड़ेगा। यानी कि एक काम पे हमें बार बार मेहनत करनी पड़ रही है। ये वाला काम हमने अब नहीं करना। इसी जगह पे ये देखे ना, ये हमने एंगल लगाए हैं लोहे के, इस पे जाली भी बहुत जबरदस्त टाइट किस्म की लगी है और हैवी जाली है। ये जरा सा भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि लोहा लोहा ही है और प्लास्टिक प्लास्टिक ही है। तो इंशाल्लाह उल अजीज कल का काम हम कल पे छोड़ेंगे और करेंगे भी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो उम्मीद करते हैं कि हम दोनों की मेहनत जो आज हमने की है आपको पसंद आई होगी और हमारी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी मेहनत पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को आगे शेयर भी करना है। इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और आप हम दोनों को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।